हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा आपके घर को वास्तु के रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने पे चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे मोर पंख का उपयोग आपके घर में कैसे आपको लाभ देगा। मोर पंख का उपयोग आपके जीवन में कैसे बदलाव देगा। मोर पंख अद्भुत लाभ देने वाला है वास्तु के दृष्टिकोण से। संसार के सबसे जो खूबसूरत पंछियों की अगर गणना की जाए तो मोर उसमें अग्रगणी होगा। भारतवर्ष ने राष्ट्रीय पक्षी इसीलिए घोषित किया है उसकी विशिष्टताओं को देखते हुए। कार्तिकेय का वाहन है, मां सरस्वती का वाहन है, आशीर्वाद प्राप्त किया है, लक्ष्मी जी का कृपा पात्र है, इंद्र के सिंहासन में विराजमान है और जगत पिता भगवान कृष्ण ने उसको अपने सर पे स्थान दिया है। इसलिए इसकी महत्ता इन्हीं बातों से पता चलती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आपके अंदर की एनर्जी को परिवर्तित करने के साथ साथ आपके वातावरण की एनर्जी को भी परिवर्तित करने की क्षमता, अद्भुत क्षमता रखता है मोर। जिससे संसार डरता है वही इसका आहार है। सर्प का आहार करता है, सर्प को खाता है। संसार के कष्टों का हरण करने वाला है, काम से दूर है, वासना से दूर है। तो आपके घर में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर सभी ग्रहों के रंग हैं, इसलिए ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ ग्रहण योग में है या पीड़ित है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो गया है, तो उस दोष से मुक्ति के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। घर में प्रेम का वातावरण, घर में खुशहाली का वातावरण लाने में बहुत सहायक होता है। इसका सही उपयोग धन की वृद्धि करता है, लक्ष्मी का कृपा पात्र बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को ठीक करता है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसका किसी को संतान ना हो रही हो तो संतान के उपयोग में भी बहुत लाभकारी होता है मोर का पंख। उसकी चर्चा अलग करेंगे, नहीं हमारे जो लक्ष्य है वो कहीं और चला जाएगा। तो संतानोत्पत्ति में भी यह सहायक है, एकाग्रता बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है। तो वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख 8 मोर पंख लेकर इनके नीचे एक सफेद धागा बांध दें और चंद्रमा के मंत्र को जाप करते रहें और अपने घर में स्थापित कर दें। इससे वास्तु संबंधित कोई भी परेशानी है तो उससे आपको आराम मिलेगा। ग्रह दोष से मुक्ति के लिए 3 मोर पंख को काले धागे में बांध के रखें और अब इस जो मोर पंख है उसमें पानी में डुबो के घर में छिड़काव करते रहें। तो इससे क्या होगा, आप शनि का मंत्र, राहु का मंत्र जपते हुए ये कार्य करें तो आपको ग्रह दोष से शांति मिलेगी। शनि और राहु के दोषों से छुटकारा आपको मिल जाएगा, वो परेशान नहीं करेंगे। धन में वृद्धि के लिए इसको लेके अपने लाकर के पास रखने से धन में वृद्धि होती है। और जब कभी आप अगरबत्ती जला रहे हैं परमात्मा के लिए तो यहाँ पे भी थोड़ा दिखाने से आपके लिए लाभदायक होता है। इसका लाभ लेने के लिए आप शुक्र का मंत्र जाप करते हुए अगर ऐसी क्रिया करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होगा। घर में खुशहाली और सुंदरता लाने के लिए आपका जिसमें आप सोते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आप शयन करते हो, वैसे शयन कक्ष में ज्यादातर प्रतिमाएं रखने के लिए मना है, लेकिन शयन कक्ष में मोर का पंख आप उपयोग करें तो आपके प्रेम को, आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए ये आपको सहायक होता है। तो लिविंग रूम में आप रख सकते हैं और बेडरूम में आप रख सकते हैं। मोर पंख की पेंटिंग बना के भी रख सकते हैं या फ्रेम में जड़वा के रख सकते हैं या मोर पंख आप लगा सकते हैं। पश्चिमी दीवार पे लगाएं, बहुत बेहतर फल देगा। आप के घर में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव है तो आपके जो सीलिंग फैन है, ऊपर वाला फैन है, तीनों पंखों में एक एक मोर पंख टेप से लपटा दीजिए। उसकी जब हवा लगेगी तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, करके देखिए। तो
तो आपके नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराने के लिए सबसे सुंदर है। पंखा में लगाएं, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाएगी। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके पास अगर आप दवा रख के, कोई भी आप दवा ले आते हैं, मोरपंख के पास रख के आप खाएं तो वो आपको बहुत जल्दी सूट करती है। एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए अपने जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं तो हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा थी कि हम लोग मोरपंख को किताब में रखते थे। ऐसा मानते थे कि इसको रखने से हमें सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये परंपराएं हमारी उन्हीं बातों की ओर इंगित करती हैं कि नहीं, आप मोरपंख आपके बच्चे को कंसंट्रेट होने में, एकाग्र होने में सहायक सिद्ध होता है। अगर आपको डर लगता है, रात में आप सोते समय डर जाते हैं, अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको भयावह स्थिति का अनुभव होता है, तो आप अपने तकिए के नीचे मोर का पंख रख के सोया करें। इससे आपके अंदर का डर जो है खत्म हो जाएगा, डरना आप बंद कर देंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बात करें तो आपके लिए, अगर आपको किसी तरह की हिचकी आ रही है, नहीं बंद हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, लगातार नहीं बंद हो रही है, तो आप जो है इसको जला लें, इसका भस्म बना लें और थोड़ी शहद लगा के आप सेवन करें। आपकी किसी तरह की हिचकी और किसी तरह की जो उल्टी होगी वो ठीक हो जाएगी। आप इसको संतान उत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, उनको मिला के आप अपने गर्भ में पल रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। मतलब गर्भ में परेशानी अगर कोई आई है तो इसका उपयोग करने से गर्भ संबंधी दोष भी दूर हो जाएंगे। आप मोरपंख से किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। आपका एक मोरपंख आपके लिए, आपके संबंधों में जो दूरी आ गई है उनका वशीकरण कर सकता है। संतान का कर सकते हैं, जीवन साथी का कर सकते हैं, या शत्रु का वशीकरण कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा वशीकरण कैसे करें। देखिए, सिर्फ मोरपंख ला के रख देने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। उसको जो नियमावली है उस नियमावली को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिम ला के रख देने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल में लगाना पड़ेगा, मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मोबाइल ठीक ठाक कंडीशन में होना चाहिए। फिर आप जो कुछ यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक यूज करें, व्हाट्सएप यूज करें, यूट्यूब यूज करें, इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका सिम एक्टिव होना चाहिए। उसी तरह आप मोरपंख को जब लाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मोरपंख ज्यादातर कोशिश करें कि जो आपको जंगलों में मिल जाए उनको लेके आए। आजकल मोरपंख चूंकि खरीदने की परंपरा बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं मोरों की हत्या ही बहुत हो रही है। तो आप बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन लेके आए, सबसे शुभ होगा। शुक्र की होरा, गुरु की होरा में लेके आए, यह बेहतर परिणाम देने वाला होगा। शुभ नक्षत्रों में लेके आए, बेहतर परिणाम। सबसे बेहतर परिणाम ये होगा कि आप स्वतः जाएं और जंगलों में जो लोगों को मिलते हैं उनको परचेस करके लाएं। जो उखाड़ लेते हैं मोर के पंख मोर से, उनको लेके ना आए, वो नकारात्मक प्रभाव देगा। तो चलिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे कर सकते हैं वशीकरण, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, संतान का, जीवन साथी का, शत्रु का। सारी चीजें आप इसे एक मोरपंख से कर सकते हैं। आवश्यकता है उस विधि, उस विधान को जानने के लिए। चलिए आपके लिए राधे राधे।